चलिए अब अगला सूत्र है जलपद प्रभृति नाम। क्या है? जलपद प्रभृति नाम ना, जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम। क्या है? जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम माने ना, जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम। देखिए क्या जलपति ना, नहीं जलपति, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम ना, जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम ना, जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम। क्या है? उपसंख्यानम माने अब जोड़ेंगे अछिनम व्यंजनम मुप संख्यानम। क्या जाएगा? मुप संख्यानम ना। तो जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम वार्तिक है। जलपद प्रभृति नाम कहते हैं जल्प, इन्होंने कहा जल्प ना, प्रभृति नाम माने आदि, प्रभृति माने आदि। क्या जल्प और भास धातु के कहते हैं जल्प और भास ना, कहते हैं जल्प धातु और कौन सी धातु? कहते हैं जल्प धातु और भास धातु ना। जल्प धातु और भास धातु के साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणावस्था में कर्म हो जाता है ना। केन जल्प और भास धातु का ना, जल्प और भास धातु के साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणावस्था में कर्म। सिर्फ करण सिर्फ चार जगह होए। कौन? नि वह्योर आदि खाद्योर भक्षे अहिंसार्थस दिशेष और शब्दायते न। ये क्या? जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम। जल्प धातु प्रभृति नाम माने आदि, आदि कौन? कहीं भास, क्या जल्प धातु और भास धातु के साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणा अवस्था में कर्म हो जाता है ना। अब कहें जैसे इन्होंने लिखा पुत्र, देखिए पुत्र धर्मम जलपति। क्या लिखा? पुत्र धर्मम का पुत्र धर्मम ना, पुत्र धर्मम जलपति। हाँ ध्यान से रुका है क्या हमारा ना, कहते हैं पुत्र धर्मम जलपति भासति, भासति। एक आदि क्या पुत्र धर्मम जलपति ना, एक ऐसा हमारा साधारण अवस्था। क्या है? क्या है? ये है साधारण अवस्था, अर्थात साधारण अवस्था अर्थात क्या? अड़जंत। क्या? अड़जंत। ठीक ना। कहते हैं कि जल्प धातु और भास धातु, तो कहते हैं जल्प धातु के भास धातु के साधारण अवस्था करता जब प्रेरणा अवस्था में जाएगा, किसमें? प्रेरणा अर्थात ऋजंत अवस्था में जाएगा तो क्या जाएगा? कर्म। क्या जाएगा? कर्म हो जाएगा ना। क्या कर्म हो जाएगा? कर्ता। जो कर्ता होगा किसमें होगा? अभी तक क्या हो रहा था? करण ना, आप कहें कर्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे जलपयति। क्या कहें भाई? जलपयति। क्या? जलपयति ना, हम कहें जलपयति भासयति। क्या? भासयति ना। जलपयत कैसा है? प्रेरणात्मक अवस्था है, अड़िजंत है नहीं है? अड़िजंत। भाषित कैसा? अड़िजंत है कि नहीं है? क्या इसका जो कर्ता, इसमें कर्ता कौन है भाई? पुत्र धर्मम जलपद में कर्ता कौन है? कर्ता कौन है भाई? कर्म कौन है? धर्मम। धर्मम ना, धर्मम क्या है? कर्म है। अच्छा, कहते हैं कि जब जल्प धातु या भास धातु ना, इनके साधारण अवस्था करता जब प्रेरणा अवस्था में था, जब हम रिजंत में चेंज करें, किसमें? रिजंत में चेंज करते हैं तो इनका कर्ता क्या होता है? कर्म। तो कर्ता क्या है हमारा? तो
किस में करेंगे हम? कर्म में। कर्म में क्या बन जाएगा? श्री राम, राम का रामम, पुत्र के पुत्रम, क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? पुत्रम, क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? पुत्रम। ठीक, क्या जाएगा भाई? अर्थात क्या है? पुत्रम का, ये पुत्रम, ठीक, ये पुत्रम बना हुआ ना, पुत्रम, ठीक, पुत्रम। अब बाद में क्या है? धर्मम, लिख देंगे इसे, तो क्या जाएगा? पुत्रम धर्मम जल्पयति। अच्छा, एक बार करेंगे पुत्रम धर्मम जल्पयति, एक बार क्या करेंगे? पुत्रम धर्मम, माने दोनों में एक साथ लिख दिया है ना, समझिएगा। मैं समझे कि दुपुत्रम धर्मम जल्पयति भाष्य एक ही है, दो है ना। ठीक, इसे मैं क्रॉस कर दिया यहाँ पे, क्रॉस, ठीक ठीक। एक का मतलब पुत्रम धर्मम जल्पयति, ये जल्प धातु है, ये भास धातु, चाहे जल्प धातु आवे चाहे भास, ये मत समझेगा कि जल्प और भास धातु एक साथ आवे, ये मत समझेगा ना। जैसे एक है ना, अविनिविशश्च, अविनियुक्तपूर्व विष धातु ना, हाँ, तो अलग अलग भाई मत समझो भाई, हम लिख दिया है, दोनों में एक लिखना पड़ जाता। हाँ, समझ में आया ये वाला? काबलिंग, काबलिंग अलंकार, अब अच्छा, अब इस समझ में आ गया? नहीं आई? नहीं आई? देखिए फिर तो कदम जल धातु हो और भास धातु, धातु है ना, भास माने क्या होता है? दो भास धातु होते हैं, एक दंत सकार होता है, एक होता है ये वाला गोर्धन सकार। भाषा में कौन लिखा था? ये वाले में चमकना, ये माने ना, तो कहते हैं जल धातु भास धातु। सिंपल में तो कोई बात नहीं, जब प्रेरणावस्था में, क्या में प्रेरणा रिजंत अवस्था में, तो जो कह सिंपल अवस्था करता बा वो काम का करम कर्म, तो जलपद भाषत सिंपल है, एक रिजंत प्रेरणावस्था में को जाए जलपयति और बना नहीं बना, एक करता है क्या? पुत्र करता को जाए कर्म में, जैसे राम राम ना, अब एक कर्म कर्म का जाए, जैसे राम में से पुत्रम, बस आप कुछ नहीं करना है, बस एक कहता है ओका करता है, कर्म हो जाए बस। जब प्रेरणावस्था में जाए कब जाए कर्म, कब कर्म हो जाए? कि हम जब जल धातु और भास धातु किसमें हो? वृजन अवस्था में हो, तो ओका करता का कर्म कर्म में, करता कब जाए भाई? कर्म में, बस इतना ही बात। बस ये शुद्ध उदाहरण लोग कुछ ना पूछे वहाँ से एग्जाम में, क्योंकि अच्छा क्योंकि पुत्रम धर्मम जल्पयति शुद्ध है का शुद्ध है ना, पुत्रम धर्मम जल्पयति शुद्ध है का शुद्ध है, या हाँ हाँ शुद्ध है का शुद्ध है, बस हो गया। शुद्ध का शुद्ध है ना, क्योंकि कारक के शुद्धि में बहुत आते हैं प्रश्न, कारक के देहर वजान था ना, मैं देखे रहा होगा ना, हाँ, तो शुद्धि में भी आएगा, ये मत समझे कारक लगा वो कारक बस में आए, शुद्धि पड़ा तो वो आए मुझे, हाँ शुद्धि दे, जब कारक जान था एक आदि का कारक पढ़ रहा, शुद्धि में तार काम आए, यूं काम आए तो हार कार, ठीक, वाच परिवर्तन में। हाँ, पिछले बार ठीक ठाक पेपर था, समझ रहे? टीजीटी के अपेक्षा सर जूनियर वाला कठिन था ना, आइए। अच्छा, तो क्या पुत्रम धर्मम जल्पयति समझ में आ नहीं है? अब भाई कहो राजन, हाँ कहा ये क्या कहता? जलपद प्रभृति नाम क्या कहता है? क्या समझ? अच्छा समझ में क्या है? हाँ क्या बताए?
एक मिनट, कहाँ समझ में आई? क्या जगह? हाँ अगर जल पदार्थ भाषा साधारण अवस्था करता है, ये क्या करता है? प्रेरणा अवस्था में क्या जाए? कर्म हो जाए। बस 2 पॉइंट बाय इसका जल पदार्थ भाष धातु क्या करता है ना? प्रेरणा अवस्था में क्या हो जाएगा भाई? बस कर्म। पुत्र में क्या करता है? अभी क्या कर्म कर्म का जाए? पुत्र कब हो जाए? जलपेद भाषित या जलपेद रहे या भाषित, बस इतना ही कहते, करे लाओ कुछ नहीं कहते बस ना। ठीक। अब आगे बढ़, दृश्यस्य क्या बटे? दृश्यस्य ना। अच्छा, अब दृश्य धातु के साधारण से करते सेम टू सेम यही करता। अब क्या है? दृश्य क्या है? दृश्यस्य, दृश्यस्य ना। इसको हटा दें क्या? इसको मैं हटा दूं, इरेज कर दूं? अरे एक्चुअली अंग्रेजियों में अर्थ कहीं होता, क्लीन का अर्थ है, इरेज का कहीं कहीं क्लीन कहा करवा तो कूड़ा कचड़ा साफ करे वाला हो जाता, फिर यूँ अलग अलग होता है। हाँ हाँ, अब अर्थवा मतलब कोई रहता, लेकिन के का साफ करो, का साफ करो तो यही लगे, का साफ करो तो यही लगे ना। अब कब दृश्यस्य क्या बटे? दृश्यस्य क्या है? ना क्या है हमारा? दृश्यस्य क्या है? अच्छा क्या है? दृश्यस्य क्या है? दृश्यस्य ना। सेम वही कर रहा है, देखिए सेम टू सेम वही करेगा। कैन दृश्य धातु एक समझ लेबा, सब समझ लेबा ना। फिर कहते कि दृश्य धातु कौन सा? दृश्य धातु ना। कौन सा धातु? दृश्यस्य क्या कहते? दृश्य धातु के साधारण अवस्था करता, प्रेरणा अवस्था में कर्म हो जाता है। कैन दृश्य धातु के करता ना। कैन दृश्य धातु के साधारण अवस्था करता, प्रेरणा अवस्था में कर्म हो जाता है। हम कहा कि भक्ता हरिम पश्यंत, क्या? भक्ता हरिम पश्यंत, क्या लिखा? भक्ता हरिम ना। क्या लिखा? भक्ता हरिम पश्यन्ति ना। भक्ता हरिम पश्यन्ति, ये पश्यन्ति रूप कहाँ का भाई? हाँ पी और भक्ता कहेंगे एक पावर हरिम का है कर्म ना। भक्ता भक्ता पश्यंत, भक्ता किसको पसंद? हरिम। किसको? भक्ता कर्ता के अनुसार क्रिया है ना। कर्ता अनुसारणी क्रिया कर्तवाच, कर्मानुसारणी क्रिया कर्मवाच, अब भाववाच में फिक्स ना। तब भक्ता हरिम पसंद सिंपल नहीं? सिंपल है, कर्तवाच में टाइप का है। एक साधारण अवस्था। इसमें कौन, अच्छा कौन धातु लगा हुआ? कौन क्रिया बटे में? दृश्य को पश्य आदेश होता है। कबो कबो इसे जमा पूछ लेता है, दृश्य को आदेश होता है हाँ ना, दृश्य को पश्य। ठीक। अब हाँ गम को अच्छे से पूछा था ना। क्या है? हाँ रेड आई। तब भक्ता हरिम पश्यन, भक्ता हरिम, ये सिंपल है ना? सिंपल है। अब हम कहिए का पश्यंत बाटे एका प्रेरणावस्था बनाओ का बने रहो, प्रेरणावस्था बनाओ का बने
का बने का बने हो दर्शयति क्या बने अब दर्शयति क्या बने पसंद कब जाए अब कब बन जाए दृश्यते क्या बने दर्शयति ना। अभी क्या लिखा अब जो माटी एक अनुसार कहा जाए यहाँ देखिए एक अनुसार कब जाए कहा जाए एकांग रूप है या कहा जाए कौन जाए भाई एक अनुसार यहाँ चेंज होए यहाँ दर्शित करा ध्यान जगह कल का अब सेम टू उतार दे तो भक्तान हरिम ठीक है भक्तान हरिम एक उतार दे सेम सेम हरिम ठीक क्या बना भक्तान हरिम दर्शयत सिंपल का है भक्ता हरि ही पसंद शुद्ध कहता है विशेष केन दृश्य धातु का ना दृश्य धातु का साधारण अवस्था करता जहाँ दृश्य धातु लगा हो ओकर साधारण अवस्था करता प्रेरणावस्था में कब जाए कर्म करता क्या जाएगा कर्म कब जब हम प्रेरणावस्था मतलब रिजन में बनाओ दर्शियत मना तो करता का ही में भक्ता हरिम पसंद करता का है भक्ता भक्ता पश्यंती क्रिया का है पश्यंती ना तो एकर हम कहा गया बसंत के बनावा रिजंत में क्या में बनावा रिजंत में प्रेरणार्थक में क्या बनेगा दर्शयती एक कारण हम यहाँ चेंज कर देवे भक्ता के स्थान पे भक्ता के स्थान पे ये कहाँ एक पावर 3 2 पावर 3 भक्तान कर्म ऐसे उतार दे भाई तो दिक्कत है में कहो केवल शंकर दिक्कत माँ दिक्कत भाई तुम्हारे चेहरा बताओ बेटे भाई चेहरे बता रहे हैं कि अभी अभी समझ में अभी हाँ अभी समझ में कुछ कम आए बाटे है ना देखा कहाँ है दृश्य से क्या है हमारा दृश्य से कहा है दृश्य ना चमाने और कहते दृश्य धातु क्या कहते हैं दृश्य धातु जिसमें लगाओ ना दृश्य धातु के साधारण अवस्था करता प्रेरणावस्था में क्या होगा दृश्य धातु के साधारण अवस्था करता प्रेरणावस्था में क्या होगा अब का भक्ता हरिम पसंद सिंपल है कि प्रेरणार्थक है अब पश्चिम थे एक बनोबा का रिजन क्या बन जाए तो दर्शन बन गया। अब एक अनुसार चेंज हो जाएगा कर्ता क्या हो जाए कर्ता क्या हो जाए कर्म 2 पावर 3 कर्म हो जाए वो ना तो सही बता 2 पावर 3 सब जानते सब कृपा शंकर सब जानते लेकिन बताया नहीं बोलते व्यक्त नहीं के बोलते हैं अपन बाड़ी लेकिन जाने तो बहुत कुछ है ना दर्शक के में जाए भक्तान ठीक दर्शक कारण का जाए कर्म भक्तान हरिम ऐसे उतारता तो भक्तान हरिम दर्शयत क्या जाए भक्तान हरिम कैसे हो जाए विशेष से ठीक कब हो कहाँ हमका क्या बात करते हैं कुर्सी अपन तो घुमाओ तो एक सीधा कर हसत का आया सीधा घुमावा हाँ ऐसे अब ऐसे देखा तो फिर तो इच्छा करा तो कुछ हाँ सही बात तब ना अब देखा अब कमरा सिंपल है ना शुद्ध का विशेष का है विशेष का कैन देश धातु का करता है ना कैन देश धातु क्या कहते हैं दृश्य धातु के साधारण अवस्था का कर्ता दृश्य धातु के साधारण अवस्था करता प्रेरणावस्था में क्या जाता कर्म ए में कौन लगाओ दृश्य धातु लगा बनाएंगे दृश्य धातु चलता पश्चात पश्चात पश्चन चलता नहीं पश्चात 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 पश्चाव मन था तो अब क्या बना पश्चन इनमें कौन धातु बाटे दृश्य धातु
अब एकर हम कब प्रेरणार्थक कब जाए मूल धातु, मूल का दृश्य धातु कहाँ था मूल, हमका दृश्य धातु कहाँ दृश्य क्या होता दृश्य, मूल का होता दृश्य ना। अब माला दृश्य होता है आई जोड़ दे का जो आई जोड़ दे का हो जाए ना, मालिक का अर्थ गुण कह का हो जाए, दृश्य गुण कर्म का दर्श बन जाए, गुण कर्म का बन जाए क्या बने ना, दर्श बने, बाद में जोड़ दे या और ती कम जाए बने 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 बने। तो दर्शित कैसा है, प्रेरणार्थक या प्रेरणार्थक ना, जब प्रेरणार्थक अड़िजंत है ना, अरे वही कुछ भी प्रेरणार्थक अड़िजंत का, तब साधारण अवस्था करता के में बाटे, साधारण अवस्था करता कौन भक्ता है। अच्छा ये रूप कहाँ खाई, कर्ता की कर्म कहाँ है, करता है ना, तो कर्ता का स्थान कहाँ, पावर कहाँ खाई, कहाँ गए भक्ता, एक पावर लिखा हुआ, एक पावर 3, अब एक कर्म कर्म, तो कर्म रोमत कहाँ जाए, कहाँ का भक्ता कहाँ ग्रुप है, दो एक पावर, जैसे रामायण बनाओ तो रामायण पितृन बनाओ ना, दो एक पावर 3 ई के अनुसार चेंज, किस अनुसार दर्शयत के अनुसार ना, दर्शयत के अनुसार चेंज होगा भक्तान बन जाए। ठीक आए समझ में, हाँ 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 क्या जोड़। अच्छा हम आप बनाते, एक मिनट, कर तिवाच कर्मवाच बनाते हैं, कर्मवाच बनाओ क्या कर पाओ के कल गवा पश्चात कल गवा क्या लगाओ था आज के ना, दृश्यते दृश्यते लगाओ ना कि पश्यते पश्यते पश्यन्ते लगाओ था, कल लगाओ था मूल मूल से लगाओ था ना, हमारा दृश्य प्लस यक प्लस ते, यक प्लस क्या बने अब देखो एक हटा दो, क्या बन जाए अब क्या बन था समझे ना, समझे तो यक ये आत्मने पति बन जाता है ना, दृश्य यक प्लस ते ना, यक 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 यत नहीं था, यक यत नहीं होता, यक होता है, क्या है यक है, फिर से उठा के देख लीजिएगा आप, ठीक फिर से उठा के देख लीजिएगा, ठीक है यत नहीं होता है, हाँ यक है, ठीक मिस्टेक, हाँ यक है, हाँ यक है, ठीक है हाँ ठीक, गुड़ गुड़ हो जाएगा फिर हो जाएगा, ठीक है बंदा दर्शयते, ठीक है अमत का पश्यते पश्यते पश्यन्ते ना, अब क्या बन जाओ दर्शयत का बन जाए, ठीक मूल में लगा था, मूल वाले में अब अच्छा यार जो बोलिंग करे अब एनर्जी ले लेते हो, चला अब खोले पड़े हम नहीं ले, चला अब दवा आगे जो मटे, ठीक है कब हो दर्शियत ना, कौन से तो से बना बाटे हम होता हम श्री अब अब आगे बढ़े, ह्री को कब ह्री को अंतरश्याम, कब ह्री क्रो अंतरश्याम, कब ह्री क्रो अंतरश्याम, अंतरश्याम माने क्या, ह्री क्रो अंतरश्याम क्या है, ह्री क्रो, ठीक अब देखिए ह्री को द्वितीय इतना लंबा बाटे जो बाटे, हाँ और बस बस एक सूत्र बता दी, हाँ तो 4 11 भूल गया जो मट हाँ अब एक जो मट गर्म हो जाए, मट उल्टा काम हो जाता है जो मटे हाँ चला अगला सूत्र का ह्री क्रो अन्नदर्श्याम, तब से श्लोक वाचन करते आप सुना थे, हम श्लोक वाचन करते सुना थे हम तो
ना मतलब हम गा की मालिनी छंद गावा जमाटे मालिनी छंद सब गा के रही हो जमाटे ना मालिनी है। अच्छा पढ़ ला न माया युथेयम मालिनी भोगिलो कै न माया युथेयम मालिनी भोगिलो कै न माया युथेयम मालिनी भोगिलो कै न माया युथेयम मालिनी भोगलो कै सरसिजमनुविधं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मीं तन् इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं न कृतीनां किशलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्लूनं हृदयकमलशोषि दारुणो दीर्घशोक ग्लपयति परिपाण्डो
क्षाममस्य शरीरं शरदिज इव घर्म केतकी गर्भपत्रं नानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्था तीढमेव लघुलक्ष्मी नैव तां सरुणद्धि अभिनवमदलेखा जामगण्डस्थलानां नभवत विशतन्तुर्वारणं वारणानाम्। आइए अब चलते हैं ना, हो गए ह्री क्रो अंतरस्याम ना। आइए ह्री क्रो अंतरस्याम, आइए ह्री क्रो अन्नतरस्याम अन्न, आइए ह्री क्रो अन्नतरस्याम, ठीक है। ह्री क्रो अन्नतरस्याम, देखिए यहाँ क्या है, विसर्ग। विसर्ग के स्थान क्या होगा भाई, स, क्या होगा स के स्थान पे र, जोड़ दीजिए इसको। अब क्या जगह, रे गोर रन्न तरस्याम, रन्न तरस्याम ना, पुस्तक में से लिखा होगा ना। तोड़ेंगे रे क्रो, दो है क्या, दो है ह्री क्रो, ठीक है। हाँ हाँ, ह्री और ह्री धातु और क्री धातु, ठीक। अब कहते हैं ह्री धातु और क्री धातु। ह्री एवं क्री धातु के साधारण अवस्था कर्ता, प्रेरणावस्था में विकल्प से कर्म, क्या होगा, अन्य दर्शा माने विकल्प से, अन्य दर्शा माने विकल्प से कर्म, विकल्प से क्या होगा, विकल्प से कर्म। ह्री क्रो अन्नतरस्याम, ह्री धातु क्या है, ह्री धातु क्या है, ह्री धातु और क्री धातु, कहते हैं ह्री धातु और क्री धातु। देखिए ह्री धातु और कौन, ह्री धातु और क्री धातु ना। ह्री धातु और क्री धातु इनके साधारण अवस्था कर्ता, प्रेरणावस्था में विकल्प से क्या, विकल्प से कर्म होता है ना, तो कर्म तो होता ही है, कर्म तो होगा ही, लेकिन विकल्प से क्या हो रहा है, ठीक। ह्री को अनंतरस्याम विकल्पात कर्म स्यात्, अनंतरस्याम विकल्प से क्या, कर्म ना, तो करण तो हो ही गया, करण तो होगा ही। अब जैसे देखते हैं जो भृत्य, क्या देखते हैं, भृत्य कटम, जिसे मैंने लिखा कि क्या लिखा, भृत्य कटम माने, कटम माने ना, भृत्य भृत्य कटम हरति, करके भृत्य कटम हरति ना। मैंने कहा भृत्य कटम हरति, हरति करोति, हरति इसमें कौन धातु है, ह्री में, ह्री धातु है, इसमें कौन धातु है, क्री, हे धातु क्री धातु। एक ऐसा साधारण अवस्था कैसा है, सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल। अब इसका हम बनाएंगे, हरत को बनाएंगे हम क्या, हिड़यंत, प्रेरणावस्था, क्या बनेगा, हार्यत और कार्यत, क्या बनेगा, हार्यत और हार्यति, और क्या बनेगा इसका, कार्यति, बना, क्या बना, हार्यत और कार्यत में कौन धातु है भाई, हार्यत में कैसा, सिंपल है कि हृदयंत है ना। तो कहते हैं विकल्प से क्या करेंगे, इसके कर्ता ना, सिंपल अवस्था कहते हैं, सिंपल अवस्था ह्री और क्री, ह्री और क्री धातु के सिंपल अवस्था करता ना, प्रेरणावस्था हृदयंत अवस्था में विकल्प से कर्म होगा, क्या होगा, विकल्प से ना, तो कर्म होगा ही, लेकिन विकल्प से क्या होगा, कर्म। तो हम क्या, कर्ता कौन है भाई इसमें,
करता कौन भाई में? ए में करता कौन बा? भित्या। अब विकल्प से क्या करेंगे? कर्म। क्या करेंगे? कर्म का कर्म क्या हो जाए? क्या हो जाए? भृत्यम। और कटम भाई उतार दे इसे ना, ये विकल्प है। भृत्य कटम हार्यत कार्यत, भृत्य कटम हार्यत कार्यत। अच्छा, अगर विकल्प नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा? तृतीय। क्या हो जाएगा? भृत्येन कटम हार्यति और क्या मतलब ए भी सही है, ए भी सही, दोनों सही है। क्या ए भी बनेगा, ए भी बनेगा, ठीक है, ए भी बनेगा, ए भी, दोनों ठीक। कब सिंपल में तो रहेगा, लेकिन जब कहेंगे इस अवस्था में, किसमें? अड़ियंत अवस्था में। किसमें? जब अड़ियंत अवस्था में आएगा तो क्या हो जाएगा? विकल्प से कर्म, कर्ता क्या हो जाएगा? विकल्प से। और फिर एक बार हो गया क्या? कर्ण। विकल्प से कर्म करें तो कर्ण तो होगा, ठीक है। तो क्या लिखा? भृत्यम कटम हार्यत और कार्यत, भृत्येन कटम हार्यत और तो कटम लिखा ना, ये मत समझा कटत बाटे है ना, ये मत समझा कि जो है भृत्य है ना उनका कटत बाटे, उनका दिन कटत भाई मत कहा, दिन कटत बा, रात कटत बा, सोना कटत बा, चांदी कटत बा, मत समझा। क्या है कटम माने ना? हाँ, तृतीया तो हो रहा था, देखिए ह्री अवकृत हाथ में तृतीया हो रहा था ना, तीन का। अच्छा, कैन तृतीया हो रहा है, कैन विकल्प से काउर होएगा, कर्म होए। अनतरस्याम, अनतरस्याम विकल्प से, विकल्प से का भाई? तो ह्री क्रो अनतरस्याम, कैन तृतीया हो रहा था, ठीक, तृतीया हो रहा था। कैन जब ह्री अवकृत धातु ना, ह्री अवकृत साधारण अवस्था का करता, किसका? ह्री अवकृत धातु के साधारण अवस्था करता ना, जब प्रेरणावस्था में जाएगा तो कर्त हो रहा था ना, क्या कर्त हो रहा, लेकिन अनतरस्याम कैन विकल्प होगा, कर्ता विकल्प से का होए? कर्म होए। कैन कर्त उसका कर्ता कर्त होगा ही, लेकिन विकल्प से क्या होगा? तो क्या बन भृत्यम में बन जाए? भृत्यन में, भृत्यम में बनेगा भृत्यन में, विकल्प से क्या बनेगा? मतलब कर्म, कर्म मतलब भृत्यम, ठीक। तो आ जाए ह्री को अनतरस्याम का रूप है ना, भृत्येन कटम हार्यत कार्यत, ये सही है कि भृत्यम कटम हार्यत कार्यत? कौन सही है? आज समझ में? क्या समझ में आई? दोनों सही में हो जानते, क्या सही है, क्या समझ में आई बताओ? इतना समझ में आया कि ना समझ में आई? कृपा शंकर क्या समझ में आई? हाँ 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 हाँ, भृत्यम कर्म बनाए, कब बनाई जाए? और तो बताओ राजन, क्या समझ में आई? हाँ 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 हाँ, ह्री अवकृत धातु रहेगा तो क्या करेंगे हम? कब बनाएंगे? कैसे? विकल्प से, नित्य से, विकल्प किसको कर्म बनाएंगे हम? हाँ हाँ सही, उससे कर्ता को हम क्या करेंगे? कब करेंगे? जब ह्री अवकृत धातु किस अवस्था में हो? ऋजंत अवस्था में हो। किस अवस्था में? ऋजंत अवस्था में हो तो क्या करेंगे हम? कर्ता को क्या कर देंगे ना, कर्म कर देंगे विकल्प से। नहीं, करण तो हो ही रहा है, करण तो हो ही रहा है, लेकिन विकल्प से क्या करेंगे हम? नहीं, विकल्प से क्या करेंगे? कर्म। क्या ह्री अवकृत धातु, ह्री अवकृत धातु ना, ह्री अवकृत धातु की सिंपल अवस्था करता, ह्री अवकृत धातु लगा इसमें, सिंपल अवस्था करता कौन है? ये भृत्य, मतलब सिंपल, सिंपल मतलब अड़ियंत, क्या अड़ियंत अवस्था में सिंपल है, इससे हम प्रयोग करते भाई सिंपल। चलाते हराते ना, चलाते हराते खाते करते ना सिंपल में, लेकिन अब इसको हम क्या प्रयोग करते? हार्यत कार्यत, इसका प्रयोग जल्दी नहीं करते। क्या है? हार्यत कार्यत कब जाए? अड़ियंत अवस्था में अर्थात प्रेरणावस्था में किसी से काम करवाना, तो हार्यत कार्यत ना,
क्या जब हम ऋजंत बनाओ, क्या बनाओ? प्रेरणावस्था या ऋजंत में बनाओ, तो जो सिंपल अवस्था करता रहे तो कहा जाए विकल्प से नहीं, करण तो हो ही रहा था, वृत्त्यंत हाँ करण हो रहा था, लेकिन विकल्प का करब वृत्त्यंत बन रहा था, वृत्त्यन कटम हारियत कार्यत बन रहा था, लेकिन कहीं नहीं विकल्प से कहा जाए कम, भित्तम कटम हारियत या कार्यत। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया बेटे भाई। इधर अब भोजन न बचा हुआ है। समझ में आया नहीं? इधर आया? हाँ, सब समझ में आया? सब कहाँ समझ में आई? हाँ बताइए, सही बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, विकल्प से नहीं, करण तो हो ही रहा था ना। ठीक, हाँ ठीक, हाँ आगे चले, चला अब चले, अब अरे कोलाहल मत करा धन। अब अच्छा, तो अगला तुम्हारे नंबर पर तो पूछा भैया, घबरा मत। हाँ, तुम्हारे नंबर बाटे अब। चला अब अच्छा, तो भच्छे अहिंसा क्या कहता है? हाँ, क्या कहता है? हाँ, कब होगा? आज क्या बोलता राजू? हाँ, अच्छा, सही था संदीप, सही था नो। अरे एक दो संदीप उनका याद बटे, सही बताते नो, सही बताते नो, सही मैं बताओ तो, लेकिन कुछ गड़बड़ा गया लास्टवा में। सही बताओ, सही रहा लास्ट में, तो गड़बड़ा गया तू ना। बच्चे आए सार्थक से क्या कहता है? फिर सोचा। हाँ, अच्छा एक मिनट, आदि खाद्यों ने क्या कहता है? आदि खाद्यों ने क्या कहता है? अब देखिए, कहना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। कहना, देखिए, कहना आसान होता है, करना कठिन होता है। जब अपने ऊपर स्वयं पड़ता तब जानता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति हो गया, चाहे मैं स्वयं कुछ ना हूँ, चाहे मैं स्वयं हूँ, जब अपने ऊपर पड़ता है तब आता सबको होती, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आता सबको, लेकिन हाँ अब हाँ हाँ, प्रेरणा सम क्या हो जाएगा? जैसे बटुना कथा, बटुना अन्नम बच्छेद, बटुना अन्नम मुक्षेद। आइए, सही है, तो वो पढ़ा सही है, लेकिन थोड़ा बीच में गड़बड़ा गया था, तो बीच में आओ ठीक है। अब आगे चलिए, अब समझो राजन,
कृपा शंकर, समझा? क्या समझा? कि मतलब ध्यान से पढ़ाई चाहे, ये समझा? अब कि कभी भी हमारा नंबर आ सकता है ना। इससे इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी हमारा नंबर आ सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आइए। इधर नियम लागू बना, कभी भी नंबर आ सकता है। ओके, अब अब अगला हमारा कौन सा हो गया ना। अब आए कर्म प्रवचनी मिक्स में, कर्म प्रवचनी। ठीक, अभी मैं छोड़ा हूँ वाला भाई। हाँ, गति बुद्धि प्रत्यावसान शब्दा कर्मा कड़ी ना, करता अड़िस, उसको मैं छोड़ा हूँ अभी। आइए बता दी कहूँ के। हाँ टाइम समझे भाई। अर्जन अर्जन समझे ना। आज प्रयास क्या अड़ंत्या, अड़ंत्या प्रयास क्या है, अड़ंत्या क्या होता है, अड़ंत्या क्या होता है, ऋजंत क्या होता है और अड़जंत क्या होता है ना। हाँ क्या देख लो। अच्छा देखें मैं बोला साधारण अवस्था करता, प्रेरणा अवस्था का कर्म। साधारण अवस्था जो सिंपल अवस्था करता है ना, प्रेरणा अवस्था में जाए कर्म। बस अंतर ये कुछ यही सब करना हो, बस और कुछ नहीं करना, बस सभी करना है। साधारण अवस्था करता है, प्रेरणा अवस्था में कर्म हो जाए, कब कब हो जाए बस कंडीशन बाटे, बस कंडीशन देहन कब हो जाए ना। हाँ वाह, अब कोई सिंपल हम कहते, हमको सिंपल सेंटेंस का चलाती हर चल चलाती गायत ना, श्रृणोती सिंपल अवस्था कही। अब में जोड़ आई है, बिचवा में आई आया था ना, दिखे बिचवा में, जैसे हम कहीं दर्शयत दिखे, बिचवा में आई आई नहीं आई है, आई बा क्या है, प्रेरणावस्था का क्या है, प्रेरणावस्था का। जब प्रेरणावस्था करे क्या हो जाए फिर कर्म। कर्म कुछ 3 4 5 4 जगह छोड़ करके ना, 4 का 5 जगह छोड़ के सब में कर्म 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 बस 4 जगह। अच्छा कौन कौन बटे, नि वह्यो न माने करण, न माने करण, लास्ट में नि वह्यो न आदि खाद्यो न कहीं करण न, भक्षे अहिंसार्थस्य न माने करण, शब्दायते न माने करण करण। फिर क्या होता है, ह्री क्रो अन्न तरस्याम, हाँ ना करण। देखा ह्री क्रो अन्न तरस्याम, इसमें देखे करण भी हो रहा कर्म भी हो रहा दोनों ना। ह्री क्रो अन्न तरस्याम देखो 5 जगह। अगर ह्री क्रो अन्न तरस्याम को लेते हैं कितने जगह, 5 जगह। क्या कर्ता के करण, कर्ता को करण कब, प्रेरणावस्था में, ऋजंत अवस्था में ना। दर्शयत, दर्शयत क्या हो गया, हार्यत क्या हो गया, कार्यत। देखिए कहीं हार्यत, देखिए हार्यत है, राम में क्या है, आ है, और बाद में यह है, आई मिला नहीं मिला, देखिए आई मिला नहीं मिला। जहाँ आई मिलते बाटे लगभग 95% में तो समझना ऋजंत है, 95%, 5% छोड़ दो ना मिले। लेकिन एकाध कन्फ्यूजन हो जाए, एकाध जगह कन्फ्यूजन है, लगभग सब का ऋजंत ऋजंत ऋजंत। अगर ऐसे में दर्शयति हार्यत कार्यत का है, बस का है ऋजंत। अब हाँ हाँ करण। अब करण लिखा था, कैसे लिखा था, करण देखा, करण ना कड़ा हो गया था, तो कहा कारण कारण का कारण करण, करण मान देती है, करता कर्म करण, करण मान देती है बस। हाँ 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 ठीक।
चलिए अब कहते हैं गतिबुद्ध्य प्रत्यावसनार्थ ना, देखिए गतिबुद्ध्य प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अड़ी अड़ी कर दिया, अड़ी कर्ता सणव कर्म। देखिए पूरा इसे लिखिए, इंटरव्यू में अगर ये पूछे धुआं निकल जाता जो माटे ये वाला ना, और ऐसे पूछ वो करते हैं जब हाई लेवल थोड़ा जाए प्रवक्ता दे तो ऐसे पूछिए जो माटे। अब गति बुद्धि कर क्या, गति बुद्धि क्या है, गति बुद्धि क्या है, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ है, गति बुद्धि वसनार्थ ना, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ ना, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म, शब्द कर्मा कर्म, शब्द कर्मा कर्म ना, शब्द कर्मा, शब्द कर्मा कर्म काणाम अड़ी, काणाम अड़ी, काणाम अड़ी ना, काणाम ना, काणाम अड़ी, काणाम अड़ी कर्ता सड़व क्या लिखा, कर्ता सड़व कर्म स्यात् ना। आइए अब देखिए, हाँ फोन अच्छा अच्छा करता देखा, अच्छा करता करता ठीक करता। आइए हम लिखा मड़ी करता ना, क्या लिखा यहाँ से अड़ी, अड़ी निकला, माँ में क्या है, माँ में क्या है, अड़ी है, निकला नहीं निकला, तो अड़ी करता, अड़ी करता सड़व कहाँ खाए डव सात बार एक ना, कर्म स्याद, कर्म माने स्याद माने क्या हो बे, क्या हो बे, क्या हो बे, कर्म हो बे, क्या हो बे ना, कर्म हो बे। अब कब कर्म हो बे, कहते अड़ी, अड़ी माने अड़िजंत का करता, क्या अड़ी माने अड़िजंत, यहाँ लिखे ना, मम क्या निकले, निकले देखा क्या करता, अड़ी माने अड़िजंत का करता अर्थात अड़िजंत, अड़िजंत, अड़िजंत का करता, अड़िजंत का सा अड़व, अड़व माने सा माने वह हुआ अड़िजंत में ना, सा माने वह अड़िजंत में, हाँ वह अड़िजंत में, वह अड़िजंत में कर्म स्यात् क्या हुए, क्या हुए कहते अड़िजंत, अड़िजंत, अड़िजंत अवस्था का करता ना, अड़िजंत अवस्था करता सामान्य वह क्या अड़िजंत अवस्था में ना, अड़िजंत अवस्था में का जो करता है किसमें, माने अड़िजंत अवस्था में कर्म स्यात्, कर्म हो बे, क्या कर्म हो जाता है। फिर देखिए अड़िजंत क्या लिखा, अड़ी लिखा ना, अड़िजंत अवस्था करता, समझ में आया नहीं, अड़िजंत करता, अच्छा अड़ी कहाँ रूप है, अड़िजंत, अच्छा अड़िजंत कहते अड़िजंत का कर्ता होने पर ना, अड़िजंत अवस्था का कर्ता होने पर क्या कहते हैं, अड़िजंत, अच्छा अड़िजंत ना, अड़िजंत अवस्था का कर्ता ना, लीजिए अड़िजंत अवस्था का कर्ता, अड़िजंत अवस्था का कर्ता होने पर, होने पर ना, अड़िजंत का कर्ता, अड़िजंत अवस्था का कर्ता होने पर सामान्य वह क्या इसका कर्ता, अड़िजंत अवस्था का कर्ता होने पर, अड़िजंत अवस्था का, अड़िजंत अवस्था का कर्ता,
होने पर वह क्या ये करता, वह करना सामान्य, वह सामान्य ना, वह मतलब यह वह करता ना, वह करता किसका करता, अड़व माने कर्म, कर्म से यहाँ तक समझ में नहीं, जौन पंक्ति बताती समझ में नहीं, आगे ये पंक्ति आई ना, आदि करता, आदिजंत अवस्था का करता ना, सम माने वह का यह करता, किसका करता, अड़व कर्म स्यात्, यहाँ तक आई सही बा, ठीक। अब कर्म हो गए, मेन पंक्ति ये रहा, कर्म मेन यही रहा ना, अणिजंत अवस्था का कर्ता, अच्छा अणिजंत अवस्था का कर्ता होने पर प्रेरणा अवस्था में क्या हो जाएगा, अणिजंत अवस्था में क्या हो जाएगा, बस मेन ये बाटे। अब आगे दिया वो सब निमंटो, क्या दिया निमंटो, गति माने गति अर्थ माने गति मान जाना, गत अच्छा गत अर्थक होने वाले, अच्छा गति अर्थक जो भी धातुएं हैं ना, गति का अर्थ देने वाले जो भी धातुएं हैं ना, गति माने जाना, बुद्धि माने जाना, फिर क्या प्रत्यावसान मतलब खाना अर्थ, क्या हुआ भोजन अर्थ में, खाना अर्थ में ना, फिर लिखा है अच्छा जिनका कर्म कोई शब्द हो, जिनका कर्म जैसे पठ, फिर क्या अकर्मक, क्या लिखा है गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ न शब्द कर्म न कर्म अकर्म, कर्म अकर्मक है ना, अकर्मकाणाम, अकर्मका अणाम, कहाँ रूप है, कहाँ रूप है इस शब्दों, अच्छा एक जाने पहले का सूत्रवा जाना आगे, जब सूत्र समझ में सब समझ जाएगा, सूत्रवा समझ में ना आवत रहा हो लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ समझे में ना तो कहत गावट है ना, देखा तो कहते गति अर्थ में किसमें, गत्यर्थक ना, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ, गत्यर्थक में, बुद्धियार्थक में और प्रत्यावसनार्थ में, और शब्द कर्म और अकर्म लिखा हुआ अकर्म का नाम ना, अकर्म का पूरा की बहुवचनांत थे ना, कई ठो है, गति है, बुद्धि है, प्रत्यावसनार्थ है, शब्द है, कर्म है और कर्म, इतना चीज है ना, अकर्म ठीक है ना, अकर्म का नाम, शब्द कर्म और अकर्म का नाम। अच्छा धातुओं के साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में कर्म हो जाता है, इतना समझ में आई। अब उदाहरण देख ला, क्या देखो उदाहरण, अभी समझे एक सूत्रवाई का समझाओ कम से कम 1 2 3 लगा कम से कम, अगर अच्छे समझा तब, हाँ हाँ एक दिन खत्म कर, सुबह तो बैठे पड़े, सुबह 7 बजे, एक दिन खत्म करेगा, सुबह 7 बजे बैठे पड़े, सुबह शाम की रात तक 8-9 बजे तक चले, सोच और एग्जाम्पल बस, समझाओ में टाइम ना लगे फिर ना अब अच्छा इन्होंने लिखा देखिए, सत्रवः अगच्छन् स्वर्गम, देखिए लिखा है सत्रवः, देखिए जैसे सत्रवः क्या लिखा है, सत्रवः ना, सत्रवः अगच्छन् स्वर्गम, सत्रवः अगच्छन् स्वर्गम, क्या लिखा है, सत्रवः अगच्छन् स्वर्गम लिखा है, शत्रु लोग स्वर्ग गए, क्या है, शत्रु लोग स्वर्ग है ना, तो सत्रवः अगच्छन् स्वर्गम, अगच्छन् अगच्छन् भाई सत्य प्रत्याग करिए ना, सत्य लोग क्या गए स्वर्ग, हाँ उसका भी होगा जो करे, किसका लगा, हाँ लंग ना, शत्रु कहाँ भाई, हाँ लंग ना, शत्रु कहाँ स्वर्ग गए, सत्रवा रूप कहाँ खाए, शत्रु सत्रवा कहाँ गए, 1/3 ना, शत्रु लोग कहाँ गए भाई। अब यहाँ लिखा क्या, अगच्छन लंग लगा गए, अब क्या प्रेरणावस्था बनाओ, प्रेरणार्थक अवस्था में बनाओ,
अगमयति, अगमयत क्या हो जाएगा ना, अगमयत। देखिए अगमयत क्या है, अगमयति क्या बना, अगमयत बना। एम आई आई बना दिखा दिखा बटे आई माँ और माँ में बन आई दिखा प्रेरणावस्था हो जाए, क्या हो जाए, प्रेरणावस्था क्या जाए। ठीक, अब क्या गए, एक करता गए शत्रु, अब क्या कब कर्म बना देगा, कहाँ बना देगा, कहाँ बन गया, कहाँ बने भाई, कहाँ बने, सही बा इसलिए थी पूरा। शत्रुन बना, कहाँ ग्रुप भाई, एक पावर ये कहाँ बन जाए, कर्म बन जाए ना, एक कर्ता का कर्म हो जाए। तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुन अगमयत स्वर्गम ना, शत्रुन अगमयत स्वर्गम। तो आप क्या कहते हैं क्वेश्चन किस साथ में, गति बुद्ध प्रत्यावसनार्थ न, प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा अकर्म, कर्म अकर्म का नाम अणि, अणि अणि कर्ता सड़ौ कर्म स्यात्, अणि कर्ता सड़ौ, जब कहेंगे अणि कर्ता सड़ौ कर्म स्यात्। हाँ, अणिजंत अवस्था कर्ता, अणिजंत अवस्था में कर्म होगा। जैसे कहा शत्रुवः स्वर्ग, शत्रुवः स्वर्गम या शत्रुवः अगच्छन् स्वर्गम ना, शत्रुवः अगच्छन् तो गत्यर्थक है कि नहीं, गत्यर्थक है, गत्यर्थक है नहीं, कौन अगच्छन्, लंग लकार बनेगा, लंग पितृ ना। तो अब देखिए है तो कैसा है, गत्यर्थक है, और गत्यर्थक होने के बाद जो है कैसा, सिंपल अवस्था का है नहीं है, शत्रुवः अगच्छन् स्वर्गम सिंपल अवस्था का है, मतलब अणिजंत कैसा है, सिंपल अवस्था का है। और किस अर्थ में, गत्यर्थक है, कहने गत्यर्थक धातु और सिंपल हो, अर्थात अणिजंत अवस्था का कर्ता प्रेरणावस्था में। अब मैंने कहा इसको अगच्छन् को प्रेरणावस्था बना दिया, अगमयत क्या बनाया, अगमयत। तो उसका कर्ता किसका कर्ता, अणिजंत अवस्था में क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, शत्रुवा क्या बन जाएगा, शत्रुन, क्योंकि शत्रुवा कहाँ ग्रुप है, 1/3, 2/3 का रूप क्या होगा, शत्रुन अगम स्वर्गम, बस वही है। ठीक, तभी तो आक्रमण होता रहा, बार क्या ले याद रहा, का देवता ले याद रहा उनका। हाँ ठीक, देख शत्रुवः अगच्छन् स्वर्गम, गत्यर्थक है, गत्यर्थक है ना। अगच्छन् कैसा है, गत्यर्थक है ना, गति अर्थ वाला नहीं है। जैसे गति गम है, यड़ है, चल है, क्या है, गत्यर्थक धातु है। गम चल यड़ ना, गम चल इड़ ब्रज या ना, क्या है, गत्यर्थक है भाई। या याद शकुंतला पढ़ा नहीं पढ़ा, यास्यति तो यास्य पढ़ा नहीं पढ़ा, या धातु है ना, जाने के अर्थ में गत्यर्थक धातु है। अगर ये सब धातु हो तो सिंपल अवस्था करता है, प्रेरणावस्था में किससे होगा, पढ़ा गाते बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सड़व कर्म स्यात् ना। हाँ अब क्या लिखा है, गति बुद्धि प्रत्यावसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सड़व कर्म स्यात् ना। आइए
अब इसी प्रकार सब बना हुआ है, बना लेंगे अपने से, बनाना पड़ेगा हमको, हाँ बना लेंगे। अब इसी प्रकार से है सब, गति है बुद्धि अर्थ में, प्रत्यय इसी प्रकार सब बना हुआ है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर कोई गति अर्थ में है, कोई बुद्धि अर्थ में, कोई प्रत्यावसाद है अर्थ में, कोई शब्द अर्थ में ना। ज्ञान प्राप्त करना कौन सा हुआ? किसमें? अब कहेंगे वेदम अध्यापित विधि ना, लिखा है वेदम, लिखा है विधि वेदम अध्ययित ना, विधि ही लिखा है, विधि 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 वेदम अध्ययित, क्या है? विधि वेदम अध्ययित। उसमें कार्य का माध्यम से लिखा होगा, पुस्तकों में श्लोक के माध्यम से, देखिए अनुष्टुप छंद माध्यम से लिखा होगा, लिखा नहीं लिखा है? तो होगा वेदम अध्याप्यत विधिम, तो लिखा है अध्ययित, क्या लिखा है? अध्ययित। तो अध्ययित जो है हम क्या करें, यह अधीत, क्या है? अधीत। इसको बनाएंगे अध्याप्यत, क्या बनाएंगे? अध्याप्यत। तो विधि को हम क्या बनाएंगे? वेदम ना। तो वेदम हमारा है वेदम अध्यापद विधिम, तो जो ठीक उसमें श्लोक माध्यम से दिया हुआ है पूरा, या तो वह श्लोक पढ़ ला पूरा ना, वह जो श्लोक माध्यम अनुष्टुप छंद दिया है वह क्या पढ़ रहा, 4 बार 10 बार ना, वो याद हो जाए पूरा। अब फिर कोई टाइम मिलेगा एग्जाम उजाम दे ले तभी अच्छे तरीके से समझाइए भाई, पहला ना तो हो ही ना पाए भाई, पूरा वही मट कह रह जाओ। अब क्योंकि एग्जाम में वो फेमस पूछे, कुछ पूछे ना भाई। अब बात कर्म प्रवचनी का, कर्म प्रवचनी है ना, क्या है? कर्म प्रवचनी। आगे आइए, अधिकार संज्ञा, आइए कर्म प्रवचनी बता दो हम। एक सूत्र हमारा अनुर लक्षण, क्या है? अनुर लक्षणे, क्या है? अनुर लक्षण, जब लक्षण अद्योतित अर्थात दिखाई पड़ने पर अनुशब्द की क्या होती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, क्या होती है? और एक ही सूत्र है कर्म प्रवचनी युक्ति से द्वितीया। देखिए जैसे हम कर रहे थे कर्म द्वितीया से द्वितीया, यहाँ करेंगे हम कर्म प्रवचनी युक्ति से द्वितीया। आइए, क्या कर्म प्रवचनी क्या है? कर्म प्रवचनी क्या है? आइए, कर्म प्रवचनी, प्रवच क्या है ना? कर्म प्रवचनीय, क्या आपका कर्म प्रवचनी है? आप कहेंगे देखिए, अब इसमें भी संज्ञा करने वाला अलग होगा और जो है विभक्ति करने वाला अलग। विभक्ति करने वाला है कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया ना, क्या है? कर्म प्रवचनी, कर्म प्रवचनी युक्ते, कर्म प्रवचनी युक्ते युक्ते द्वितीया ना। कर्म प्रश्न युक्ते द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति, क्या होगा? द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति ना। कर्म प्रश्न युक्ते से द्वितीया व्यक्ति ना, कर्म प्रश्न युक्ते द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति। संज्ञा करने वाले सब अलग अलग रहेंगे। जैसे अनुलक्षणे ना, अनु का ना अनुशब्द लक्षण अर्थ द्योतित होने पर कहते हैं कि जब लक्षण अर्थ द्योतित हो तब अनु की क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा क्या होगी? सूत्र है, ठीक है, सूत्र है अनुर लक्षण, क्या है? अनुहु लक्षणे ना, न अनुर लक्षणे। अब चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, तो हो जाए अनुर लक्षणे ना।
क्या है? हाँ क्या दिक्कत बा? एमे क्या दिक्कत बाटे? एमे कोई डाउट? जैसे आप करते कर्मण द्वितीया से क्या करते? कर्मण द्वितीया व्यक्त कर रहे थे, तब कहते हैं जहाँ जिसकी कर्मण प्रश्नी संज्ञा, जिसकी कर्म प्रश्नी संज्ञा होगी उसकी द्वितीया व्यक्ति कर्म प्रश्न युक्त द्वितीया से क्या हो जाएगी? पंचमी चलेंगे, पंचमी में अलग होगा। जब सप्तमी में जाएंगे, सप्तमी में अलग होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीया। क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीया। तो कर्म प्रश्न युक्त द्वितीया अब यही क्या पढ़ेगा? कब हो जो मटे तो 2-4 दिन छोड़ के क्या कर्म प्रश्न संज्ञा नहीं पढ़ेगा? कब हो? तब संज्ञा पर्टिकुलर आएगा इधर। मैंने क्या लिखा है? कर्म प्रश्न युक्त द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति, क्या लिखा मैंने? ठीक, आइए। देखिए मैंने कहा अनूर लक्षण, जब लक्षण अद्योतित हो दिखाई पड़े तब अनु की क्या करेंगे? किससे? अनूर लक्षणे, लक्षण अद्योतित होने पर, दिखाई देने पर अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा किससे करेंगे? अनूर लक्षण से। किससे करेंगे? मैंने कहा जपम अनुप्रावर्षत ना, जपम अनु जप के कारण। किसके कारण भाई? जप के कारण। ये ना है कि जप लेहन ना, ये मतलब जपम अनु प्रावर्षत, जप के कारण क्या हुई? वर्षा हुई। वर्षा किसके कारण हुई? मौसम बंद हुआ। जप हो बना याद दे। क्या है? जपम अनु ना, जपम अनु प्रावर्षत क्या है? जपम अनु, अब संध कह दिए मैं भाई, लिखा जाए ना, जपम अनु प्रावर्षत ना, ऐसे लिखा होगा, पुस्तकों का लिखा हो। हाँ क्या ना दिया है? प्रावर्षत रहा नहीं क्या है? बना ले चलो, तो बना ले ना है बाटे, बना ले भाई। अब जपम अनु प्रावर्षत, क्या जपम अनु प्रावर्षत ना, क्या में नहीं है ना? हाँ डॉक्टर बाबूराम में, उसमें भी होगा, डॉक्टर बाबूराम में भी होगा। अब प्रावसत अगर ना होते क्या होते? प्रावसत हो जाते। क्या हो जाते? हाँ किस में नहीं पढ़ा? अरे हो ही देखा जापा मान क्या है? क्या लिखा? जापम अनु क्या है? जापम अनु प्रावर्षत। तो क्या अनु अनु लगा नहीं भैया? यहाँ पे देखिए क्या वर्षा का है बाटे भाई? हाँ जब के कारण क्या हो रहा है? तो कथन लक्षण अर्थ द्योतित होने पर, लक्षण दिखाई देने पर अनु की कर्म पहुँचनी संज्ञा होती है। किससे? अच्छा हम जब ये जपम कहाँ ग्रुप है भाई? इसमें द्वितीया ना। अच्छा द्वितीया विभक्त किससे हुआ है? कर्म प्रश्न युक्ति से। किससे हुआ है? कर्म प्रश्न युक्ति से द्वितीया व्यक्ति अनु की जो है कर्म प्रश्न संज्ञा हुआ है। किससे? अनुलक्षण जब कर्म प्रश्न संज्ञा हुआ तब कहें कि ठीक हमारा संज्ञा कही था, हम जो कारण ना, जो कारण बाटे कोने कारण वर्षा होत बाटे वही कारणवा में क्या लगा हुआ? हम कारण का बाटे वर्षा के कारण में क्या लगा जब हम द्वितीया में किससे कहते भाई? हम
किसे करा वो कम प्रश्न युक्त द्वितीया किससे कौन कृपा शंकर द्वितीय व्यक्त के में जपम अनुप्रावर्षत में द्वितीय व्यक्त किससे करेंगे हम? गजब। हाँ ठीक, कैसे करा हो? हम जपम अनु में अनु की क्रम प्रवचन संज्ञा किससे करेंगे? कैसे करा भाई संज्ञा? कैसे? अनुर लक्षणे। अरे हो गया ठीक बात है। पहली बार कोई पढ़ता, पहली बार में सीख नहीं जाता, बार बार अभ्यास करता है। आज जो यहाँ देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, कई बार पूछिए उनसे कितना अभ्यास किए हैं तब बोल रहे हैं यहाँ पर। पहली बार हवा न लगा रहा हो क्यों पढ़े रहा हो, ठीक समझे? अब तो जपम अनु प्रावर्षत, अनु क्या है भाई? अनु कहते हैं कि जपम अनु लक्षण अर्थ द्योतित होने पे अनु की क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी किससे? अनुलक्षण से। लेकिन अनु ठीक है, जपम अनु ना क्या? जपम में द्वितीय विभक्त होगी किससे? कर्म प्रवचन युक्त से। जैसे हम करते कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्त कर रहे थे, और जैसे हम कहते कर्तुर तम से कम संज्ञा करते नहीं। जेके चाहा कर्ता के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहा जाए उसकी कम संज्ञा किससे होगा? कर्तुर तम। जैसे पुस्तक चाहते का सब का एक चाहता है, मैं क्या करवा तब? संज्ञा कौन संज्ञा करवा? अरे नहीं हो, जैसे उबाला पड़ा रहा है कर्तुर से तमाम कर्म, कर्ता को सब ज़्यादा जो इष्ट हो, कर्ता सब ज़्यादा जैसे चाहे तो लगा कर्तुर से तमाम कर्म ना। जैसे सह गाम दुग्ध पया, कर्ता सब ज़्यादा गाय ज़्यादा दूध को चाहता है, तब क्या करवा? दुग्ध न पया ना, पया में क्या कर भाई? कर्तुर से तमाम से कर्म संज्ञा, और फिर कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति। अब हम देखा एम का वाट है, देखा जब हम अनुप्रावर्षत पहले हम कहा संज्ञा किया, कहा संज्ञा कैसे करब? जब जेकर हाँ जेकर भी कम संज्ञा हो जाए ओकर द्वितीय व्यक्ति कैसे करब? सब में वही लगा हुआ, सब में करा हुआ वही कर्म प्रश्न युक्त द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। जब हम कब द्वितीय विभक्ति ऐसे हुआ बट जेकर कर्म प्रश्न जिसका कर्म प्रवचन संज्ञा हुआ है उसमें द्वितीय विभक्ति किससे ना? लक्षण। अच्छा संज्ञा करे वाला सब अलग अलग चेंज रही रसिया का बटे अनुलक्षणे बा। अभी मिले आगे हीने कहाँ मिले? तृतीयार्थे अलग अलग मिले वहीं आगे ना। संज्ञा करे हाँ जप मनु हाँ ठीक ना। वेरी गुड ना, गुड बेटर बेस्ट मार्वलस जीनियस ना, ऑसम हाँ ऑसम भी है। अरे पहले लगाते हम समझी पाए, ऑसम लगावे में व्हाट्सएप में लोग अरे पहले हमारे जूनियर सब लगाए नहीं असम से। असम कहाँ है? हमका कौन असम देश में एक्चुअली उनका रिजल्ट आ रहा तो क्या जितना कल्पना ना करो उससे ज़्यादा आगे रहा ना। कोरोना काल में उनका नंबर तो लगा के असम हम कैसा हो तो कसम वो तो बाद में सर्च किया कसम। अब ठीक इस समय में नहीं क्या स्पष्ट है? अनुलक्षण क्या स्पष्ट है? अनुलक्षण क्या करता है? कम संज्ञा करता है। अच्छा जिसकी कम संज्ञा हो गया अर्थात जिसकी क्रम प्रचलित से कम संज्ञा हो गया है उसका द्वितीय विभक्ति किससे करेंगे हम? किससे भाई? बहुत अच्छा कवर करता तो
अब अगला बात तृतीयार्थे का पढ़ो। तृतीयार्थे क्या है, आइए तृतीयार्थे क्या है, तृतीयार्थे। अब कहते हैं कि जो है अनुशब्द से, क्या कहते हैं, अनुशब्द से तृतीया अर्थ द्योतित होने पर अनु की कर्म पोषणी संज्ञा होगी। कहते अनु के ना, कहते अनु से ना, अनुशब्द से तृतीया अर्थ लिखा, अनुशब्द से, किससे, अनुशब्द से तृतीया अर्थ द्योतित होने पर, कौन सा अर्थ भाई, जैसे आप पढ़ते सह साकम सम सार्धम, अब प्रधान में कौन लगाते हैं, कौन लगाते हैं, सह साकम सम सार्धम में, अब प्रधान में लगा देना। तो ऐसे कहते हैं अनु, कहते हैं कि जब अनु शब्द से तृतीय अर्थ द्योतित हो, क्या हो, अनु शब्द से तृतीय अर्थ द्योतित होने पर अनु शब्द की, किसकी, अनु की क्या होती है, कर्म पोषणी संज्ञा क्या होती है, कहते तृतीयार्थे में तृतीय अर्थ द्योतित होने पर किसकी, अनु की, जब अनु की तृतीय अर्थ द्योतित होने पर, लिखा ना तृतीयार्थे, तृतीय अर्थ द्योतित होने पर किसकी, अनु की, तो क्या होगी, अनु की क्या होगी, कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, क्या होगी, जैसे नदीम अनु अवस्थिता सेना, क्या है, नदीम, नदीम, नदीम अनु अवस्थिता सेना, अवस्थिता सेना, देखिए क्या है, नदीम अनु अवस्थिता सेना लिखा है, नदीम अनु अवस्थिता सेना ना, नदी के साथ साथ सेना भी बसी है, क्या, नदी के साथ, किसके साथ, नदीम ना कि, अच्छा कौन सा अर्थ निकल रहा है, साथ साथ, कौन कौन, किसके साथ भाई, नदी के साथ साथ कौन बस रहा है, यहाँ अनु है, अनु है कि नहीं है, तो अनु का कैसा अर्थ द्योतित हो रहा भाई, अनु शब्द का तृतीय अर्थ द्योतित होने पे, अनु शब्द का तृतीय अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्या होगी, किससे होगा, ठीक है, नदीम अनु अवस्थिता सेना ना, नदीम अनु अवस्थिता सेना, नदी के साथ साथ, किसके साथ, नदी के साथ साथ सेना निवास करती है, बसती है, किसके साथ, जहाँ जहाँ नदी है वहाँ वहाँ, तो किसके साथ, नदी के साथ साथ सेना, तो साथ साथ किस, कौन शर्त निकल रहा है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, तृतीय निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो अनु की क्या होगी, किससे होगा, तृतीयार्थे से कर्म प्रवचनी संज्ञा, अच्छा अच्छा, और फिर नदी में क्या हो जाएगा, जब, अच्छा अनु के कारण नदी में क्या हो गया, इसके कारण नदी में क्या हो गया, तो द्वितीय विभक्त किससे हुआ, कहो, द्वितीय विभक्त किससे हुआ नदी में, समपत्नी का, हाँ कमपत्नी युक्ति से द्वितीय, और अनु, यहाँ नदीम अनु अवस्थिता सेना में अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा किससे हुआ, तृतीयार्थे, सही पकड़ा, अब सही पकड़े ना भाई ना, जब पूछा या ध्यान देवे करी हैं अब, हाँ हाँ, लक्षण अर्थ द्योतित होने पर, लक्षण अर्थ द्योतित होने पर अनु की ना, जैसे जपम अनु प्रावर्षत, वर्षा किस कारण हो रहा है, कौन सा लक्षण है भाई, जप, किसमें, तृतीय अर्थ कौन निकला, अर्थ कौन निकला देखा, साथ साथ, कौन अर्थ निकल रहा है, कि पिता के साथ पुत्र गया, हाँ पिता के साथ पुत्र गया, तो क्या निकल रहा, कौन अर्थ निकल बाटे, तो सागम समसाधम निकाले, तृतीय अर्थ है, तृतीय अर्थ द्योतित होने पर, देखिए नदीम अनु अवस्थिता सेना, अर्थात नदी के साथ साथ सेना निवास करती है या बसती है या रहती है, कुछ भी कहिए, किसके साथ, नदी के साथ साथ, किस अर्थ,
तृतीयार्थे क्या है, तृतीयार्थी अर्थ से अनु की क्या होगी, कर्म प्रश्न संज्ञा। और अनु की जब कर्म प्रश्न संज्ञा हो जाएगी तो जपम में क्या होगा, द्वितीया विभक्ति किससे होगा, कर्म प्रश्न युक्ते से, कर्म प्रश्न युक्ते द्वितीया से, द्वितीया विभक्ति ही किसमें, जपम में। आई समझ में, आए हो राजन, हाँ समझ में आया, बता सको था, बताओ तृतीयार्थी क्या कहता है। हाँ हाँ, अनु की कर्म प्रश्न संज्ञा किससे होगा, नदीम अनु अवसिता सेना में अनु की कर्म प्रश्न संज्ञा किससे होगा। और जब अच्छा अनु जब हो गया, अनु के कारण जो है जपम में क्या, द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से, क्यों होगा, जब तृतीय अर्थ द्योतित होने पर, कब, तृतीय अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्या होगी, संज्ञा। फिर उस ठीक इधर तो पूछते ना हम क्यों से, हम ये सब बराते में आए जैसे सब, हाँ सब पूरे कचौड़ी खा के सब बैठा जो माटे ना। अब पूछा अब हाँ अच्छा अब आगा हीने कौन बाटे, हीने ना कौन बाटे, हीने। अच्छा अनु से कहते, अनु से हीन अर्थात न्यूनता अर्थ द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रश्न संज्ञा ना, क्या हीने क्या है हमारा, अब क्या हीने, क्या हीने ना, अनु लिख दिया ना, अनु यहाँ अब कहते हैं जो है हीने, कहते हैं अनु से हीन अर्थ किससे, अनु से हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्या होगी, कब हीन लिखा, हीन अर्थ, जब अनु से हीन अर्थ द्योतित हो तो हीन ना, तो अनु की क्या होगी, ठीक। जैसे लिखा है अनु हरिम सुरा, क्या लिखा, अनु हरिम सुरा ना, अनु हरिम सुरा, क्या लिखा ना, अनु हरिम सुरा ना, अनु हरिम सुरा है, क्या लिखा, अनु हरिम सुरा, तो अनु है कि नहीं है, तो अनु हरिम सुरा, हरिम कहाँ रूप है, क्या है, तो सभी देवता हर से क्या है, पीछे हैं अर्थात न्यून है, जो सभी देवता है हर से क्या है, जो सभी देवता है ना, जो सभी देवता है हर से क्या है, न्यून है, हर से न्यून है, पीछे है, हर से न्यून है पीछे है ना, जो सभी देवताएं हर से क्या है, न्यून है पीछे है, तो न्यून अर्थ हो रहा नहीं आ रहा है, पीछे किसकी, अनु की, किसकी भाई, अनु की, अनु है, तो एक सूत्र हमारा हीने, क्या हीने लिखा, अनु हरिम सुराह, अनु हरिम सुरा, कहते जब अनु शब्द से ना हीन अर्थ, कहते हैं जब अनु शब्द से हीन अर्थ द्योतित हो तो अनु की क्या होगी, किससे, हीने से, और कर्म प्रश्न युक्ते से द्वितीय व्यक्ति होगी, किसमें, हरिम में, किसमें होगी, अनु क्या इसमें, हरिम में क्या हो गया, द्वितीय व्यक्ति ना, किससे हुआ हो, कर्म प्रश्न युक्ते द्वितीय व्यक्ति कैसे हुआ, कृपा शंकर दवा कैसे हुआ, हाँ कैसे हुआ, अच्छा अनु हरिम सुरा में अनु की कर्म प्रश्न संज्ञा किससे हुआ, हीन है ना, अब ठीक।
ठीक। हाँ 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 लगा जोड़ दे, जोड़ अब जोड़ा थोड़ा जान गए ना फिर हूँ अब ना। तो क्या अनु हरिम सुरा सभी देवता हर से। अब देखिए अनु 3 जगह है ना, अनु का 3 देखिए अब एक साथ। क्या पहला अनु लक्षण क्या है, अनु लक्षण ना, अनु का लक्षण द्योतित होने पर ना कर्म के क्या होगा, कर्म प्रश्न संज्ञा। और तृतीयार्थ से अनु ना, अनु का तृतीया अर्थ द्योतित होने पे अनु की क्या होगी, किससे होगा, फिर लिखे हीने। अच्छा अनु का जो है हीन अर्थ द्योतित होने पर, अनु का हीन अर्थ द्योतित होने पर ना अनु की क्या होगी, किससे, अद्वितीय भी किससे लगेगा। तो हीने का उदाहरण है अनु हरिम सुरा। और तृतीयार्थ का अर्थ है नदीम अनु अवस्था सेना। अनु लक्षण का अर्थ है जपम अनु, इसमें भी संधि कर सकते हैं आप ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या जगह आगे नदीम क्या बन जाएगा, मना। फिर अगर ना आधा यल संधि वाह ना, क्या हुआ वाह, वो का स्थान पे वाह ना, फिर वह सीता ना, 2 हो जाए। पुस्तक में द्वारा ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, दोनों टाइप की लिखा हुआ है। अच्छा अब संध कर तो ये बन जाता है ना। ठीक है तो नदीम मन अवस्थिता सेना, क्या नदीम नदीम, अच्छा नदीम अनु अवस्थिता सेना। क्या तीनों स्पष्ट है, तीनों अनु, क्या अनु स्पष्ट है। हाँ बताओ बोलो जी। हाँ 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 जी जी पर्टिकुलर अलग अलग। पहले उन्होंने कहा कि अनु का लक्षण ना, हाँ किससे क्या हो, कारण कारण, जैसे मैंने कहा जपम अनु प्रावर्षद, वर्षा क्यों हो रहा है, जप के कारण। तो यहाँ कारण लक्षण है ना विद्यमान, निमित्त। फिर इन्होंने कहा तृतीयार्थ, तृतीया अर्थ द्योतित होने पर, मतलब तृतीया का अर्थ आने पर ना, इसका इन्होंने कहा कि नदीम अनु अवस्थिता से ना, नदी के साथ साथ अर्थ क्या निकल रहा है, नदी के साथ साथ सेना ना निवास करती है। ठीक। फिर उन्होंने कहा हीन अर्थ द्योतित होने पर, जब अनु शब्द से हीन अर्थ, जैसे अनु हरिम सुरा, अर्थात सभी देवता हरि से क्या है, न्यून है, पीछे हैं, न्यून अर्थ है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, पर्टिकुलर अलग अलग अर्थ। ठीक, अलग अलग अर्थ है, कहीं तृतीया अर्थ है, कहीं लक्षण अर्थ है, कहीं हीन अर्थ है। क्या तीनों समझ में आया अनु का। बहुत राजन आया, कृपा शंकर, कृपा शंकर आए तो हर, कृपा शंकर आए तो हरे हो। पानी खत्म है, छिटका जी मार। पानी दे हमारे गाँव पानी। है